हाय शिको, हेलो आर्याना। दिस इज़ द 6th पार्ट ऑफ सोमनाथ सीरीज़। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए और ओखा में थे रात में। तो मेरे एक दोस्त है जो अभिषेक श्रीवास्तव, कॉल किए, उनसे हम लोग काफ़ी देर बातचीत किए। तो उनको हम बताए कि ऐसे ऐसे ट्रिप पे आए हुए हैं और अभी ये ओखा की तरफ जा रहे हैं, ओखा में पहुँचे हुए हैं। तो उनको लोकेशन में जैसे देखो यहाँ पे ये एज पे है हम, एकदम लास्ट पॉइंट ऑफ द लैंड जहाँ तक मतलब कि रास्ता जाता है। तो वहाँ पास में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, रामेश्वर शिव मंदिर कहलाता है वो। तो गूगल में मतलब कि ऐसे ही बताया, तो आई वॉज ट्रस्टिंग गूगल। तो वहाँ तक बाइक जहाँ तक गया, फिर वहाँ पैदल उतर के वहाँ जाके दर्शन करके आए। और आने के बाद फिर वहाँ से उनसे बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद वहाँ से हम आगे निकले ओखा से। तो ओखा से ये गूगल मैप लगाए थे हम यहाँ का, रन ऑफ कच्छ का। तो गूगल अपना जैसा रास्ता बता रहा था, तो वी आर गोइंग ऑन द सेम वे। तो क्या हुआ, बीच में जाते जाते उस मेन रोड से ना गूगल एक लेफ़्ट टर्न हमको दिखाया। तो लेफ़्ट टर्न हम देखें, यहाँ पे छोटा सा ना पेड़ वेड़ है, उसके बीच में से रास्ता जा रहा है। तो मिड साइज ट्रीज हुए थे। तो हमको लगा कि ये रास्ता जाए कि नहीं जाए, क्योंकि गूगल कभी कभी भटका देता है। एज मतलब कि मुंबई ट्रिप में हम नदी नहर सब क्रॉस करके गए है ना। तो खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो फिर हम बोले कि ठीक है, यहाँ जाए कि नहीं जाए। देन आई सॉ ए कार कमिंग टूवर्ड्स मी एंड ही टुक दैट टर्न। तो हम बोले अच्छा कार वाला जा रहा है, देन आई कैन ऑल्सो गो, आई थिंक सो दिस विल बी द वे। तो फिर वहाँ से हम जब ये क्या बोलते घुस के जाना शुरू किए, तो कार वाला को ओवरटेक किया। रास्ता थोड़ा सा अप एंड डाउन था, तो उसमें धीरे धीरे ही जा रहे थे। तो जाते जाते आते 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 फिर बाद में हम देखे पीछे से ना कार वाला का लाइट आना बंद हो गया। हम बोले पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम बोले कि ठीक है, जैसे जैसे गूगल, कच्चा रास्ता था तो जैसे जैसे गूगल बता रहा है जा रहे हैं। बोले ठीक है, थोड़ा दूर और जाके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो विल कम बैक और वापस आके मेन रोड से जाएंगे, चाहे जितना भी लंबा हो। क्योंकि बाइक में यू नो इट टेक्स, गूगल टेक्स द शॉर्टेस्ट रूट। तो इसके लिए फिर वहाँ से हम शुरू किए जाना। तो जाते 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 आगे देखे एक बड़ा सा बस है, टूरिस्ट बस। 1 2 3 टूरिस्ट बस मिला। हम बोले कि ओ माय गॉड, मतलब कि टूरिस्ट बस भी इस रास्ता से जा रहा है। और वो मट्टी वाला रास्ता है, पेड़ वेड़ है, ये है थोड़ा सा मतलब कि स्लाइड जंगल टाइप का फील दे रहा है। बोले जंगल में ये बस सब कहाँ घुस रहा है। तो हम बोले कि शायद हो सकता है यही रास्ता होगा। फिर थोड़ा और आगे गए तो 2 3 बस था जो रुका हुआ था, उसको क्रॉस किए आगे गए तो देखे 2 3 कार वाला सब है, सब धीरे धीरे जा रहा है। तो उस सबको क्रॉस किए तो देखते उधर एक चेक पोस्ट है। तो सरप्राइज के मलेरी जंगल के बीच में चेक पोस्ट है। तो हम बोले कि ठीक है। तो बट नोबडी स्टॉप में, तो हम भी वहाँ रुके नहीं, वहाँ से फिर आगे चले गए। फिर उस उधर से जाते 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 थोड़ा सा मेन रोड आया। मेन रोड आई मीन मतलब कि टामैक रोड आया। तो टामैक रोड पे हम फर्दर आगे जा रहे थे। तो जाते जाते हम देखे मेरे पीछे जो कार वाला सब था, सडनली मतलब कि दे फेल सो मच बिहाइंड एक्चुअली। हो सकता है रास्ता वहाँ थोड़ा ठीक नहीं रहेगा ही नहीं रहेगा। तो हम बोले ठीक है। फिर हम देखे कि आगे जाके एक लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, और आगे एकदम प्लेन ग्राउंड है। तो वहाँ प्लेन ग्राउंड में ना, प्लेन मतलब कि ओपन एरिया है, नॉट ग्राउंड, प्लेन ओपन एरिया है। तो हमको समझ में आया अच्छा 1 2 लैम्प पोस्ट लगा है। तो हम बोले अच्छा दिस वुड बी द वे। तो गूगल से वहाँ से जा रहे थोड़ा जब आगे जाना शुरू किया, तब देखे कि द टारमैक रोड इज़ देयर, और दोनों तरफ क्या है ना आपका पूरा ये क्या बोलते हैं वो नमकीन पानी, यू कैन स्मेल दैट सॉल्टी वाटर हो देयर। तो नमकीन पानी, तो हमको समझ में आया कि ये क्या बोलते हैं सी वाटर वाला जो ये रहता है नमक का खेत जैसा, ये उस टाइप का जगह है। और अच्छा चीज़ क्या था उस पूरा रास्ता के लिए, इट वाज हार्डली फॉर 1 कार, आई थिंक सो 1.5 कार का जो रोड रहता है उतना बड़ा रोड था। और अच्छा चीज़ क्या था कि रोड एकदम मक्खन जैसा स्मूथ, और लैम्प पोस्ट लगा हुआ है। हम बोले कि इन दिस आइसोलेटेड एरिया दे हैव प्लेस्ड अ लैम्प पोस्ट ओवर, इट्स वेरी नाइस ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है। तो वहाँ से फिर हम आगे बढ़े और वहाँ से आगे बढ़े, उस रास्ता में जा रहे। फिर बीच बीच में ऐसा हुआ ना कि द रोड इज़ होल मतलब कि काफ़ी रेस्ट है, और नीचे दोनों तरफ ना वो सीधे वो नमक का खेत ही है, एकदम बिल्कुल खेत है दूर तक, जहाँ तक मतलब कि लाइट में दिख रहा है, और लैम्प पोस्ट जहाँ तक है दिख रहा है। तो हम उसी में 70 80 बाइक को चलाते जा रहे। कोई नहीं है पूरा रात में, आई थिंक सो 10 11 बज रहा होगा। तो उसी तरह रोड में आगे जाते एक जगह हमको दिखा एक कार वाला लोग रुका हुआ है, मतलब फुल फैमिली के साथ थे वो लोग। तो आई वॉन्टेड टू आस्क देम कि दिस इज़ द वे और नॉट, बट आई सॉ कि फैमिली में सबके साथ रुके हुए हैं, तो आई डिड नॉट स्टॉप। हम बोले पता नहीं वो लोग को वियर्ड लगेगा। तो फिर वहाँ से आगे गए।
आगे जाते 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 फिर आई क्रॉस्ड 1 or 2 विलेजेस। तो उसमें एक विलेज में हमको कुछ आदमी लोग दिखा होगा, वो लोग थोड़ा बैरिकेडिंग लगा के रखा था वहाँ पे, बट नोबडी स्टॉप मी, आई डिड नॉट स्टॉप ओवर देयर। तो हम वहाँ से सीधे चलते चले गए। तो वो गांव क्रॉस करने के बाद आई थिंक सो कुछ 30-40 मिनट्स हो चुका था, और दोनों तरफ वो प्रॉपर वो नमक का खेत था, और हम उसी में जा रहे हैं। तो हम क्या देखे, दूर से ना कुछ चमक रहा है, मतलब ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड समथिंग इज शाइनिंग। तो हम बोले क्या चमक रहा है वहाँ, बोले चलो देखते। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो चमकना ना थोड़ा बढ़ते ही गए। फिर जब और उसके नज़दीक हम जब पहुँचे तो हम देखे कि वहाँ पे ना बहुत सारी औरत बैठी है। लेफ़्ट साइड एक चबूतरा टाइप बना हुआ, वहाँ पे बहुत सारी औरत सब बैठी हुई है, और एवरीबडी हैज़ पुट ऑन मेकअप, मतलब यू कैन मेक आउट द लिपस्टिक एंड एवरीथिंग। हम बोले इतना सज धज के, और मतलब कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हम बोले कि हमको 40 मिनट हो गया लास्ट गाँव पार किए हुए, एंड आई वॉज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 80 to 90। 40 मिनट मतलब 20-30 किलोमीटर पीछे कोई गाँव छूट गया है। और इफ़ आई कैन सी ऑन द लेफ्ट एंड राइट तो सब तरफ नमक का खेत और कुछ भी नहीं है। तो हम बोले इतनी सारी औरत लोग यहाँ पे सज धज के क्यों बैठी हुई है। मतलब this was the thought running, so much thoughts running. I just looked at them, then when I looked at them, not everybody was looking somewhere else, but when I looked at them, everyone looked at me. I looked at them and I went past them. तो हम सबको देखे, बट हमको क्या है ना कि उसमें किसी का भी चेहरा याद नहीं है, बट आई सॉ द मेकअप एंड मतलब कि ऑलरेडी वुमेन सिटिंग ओवर देयर। तो और चांदनी रात के थोड़ा एक रात पहले था उस दिन, चांदनी रात नेक्स्ट डे था जब रन ऑफ कच्छ पहुँचे थे। तो चांदनी रात के पहले था, हमको थोड़ा सा अजीब लगा। हम बोले कि कुछ 30-40 किलोमीटर तो मिनिमम होगा जो लास्ट गाँव क्रॉस किए, इधर आई कैन नॉट सी। तब से हम वो रन ऑफ मतलब कि ये नमक का खेत वाला रास्ता में ही जा रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है, पता नहीं क्या है। तो यही ख्याल में आगे जाते अराउंड 20 मिनट्स और 25 मिनट्स ऑन द सेम रोड, तब जाके एक नेक्स्ट मतलब कि वो नमक का खेत ख़त्म हुआ और एक नेक्स्ट गांव टाइप हमको दिखना शुरू हुआ। तो हमको उधर एक पेट्रोल पंप दिखा। तब हमको लगता है 10 बज रहा था एक्चुअली, हाँ तब 10 बज रहा था, या आई थिंक सो, हाँ वही 10 कुछ बज रहा होगा, क्योंकि 11:30-12 बजे हम एक ढाबा में रुके 12 बजे के बाद, और फिर एक ढाबा में रुके, उसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो खैर हम वो पेट्रोल पंप पास पहुँचे। तो हम वो पेट्रोल था गाड़ी में मेरे पास, आई थिंक सो आई फिल्ड अप समवेयर। तो हम बोले अभी तो पेट्रोल है, भराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन आई आस्क्ड हिम, तो ही वॉज जस्ट क्लोजिंग द गेट्स, मतलब कि बाहर वो बैरिकेड लगा के ताला वाला लगा रहा था। तो हम उससे पूछे कि भाई ये क्या होता है, इधर होटल है क्या खाने के लिए। तो बोला हाँ आगे है, 15 किलोमीटर के बाद मिलेगा आपको वो होटल, ही इस रास्ता में एक ही होटल है। तो हम बोला कि अच्छा ठीक है, 15 किलोमीटर बाद मिलेगा। तो वो बोल के हमको वो बंदा निकला, हम भी वहाँ से निकले। तो ही टुक सम लेफ्ट टर्न फ्रॉम द पेट्रोल पंप, थोड़ा आगे जाने के बाद आई वेंट स्ट्रेट। तो हमको खाली बोला कि आराम से जाइएगा, और कुछ नहीं बोला। तो वहाँ नहीं, हाँ एक्चुअली नहीं, हम उससे पूछे कि यार पीछे कोई गांव है क्या। बोला नहीं पीछे कोई गांव नहीं है। हम बोले कि देखो इतना मतलब कि कितनी, बोला कि 40-50 किलोमीटर बाद एक गांव आता है। तो हम उसको बताए कि ये क्या था, हम उधर से आ रहे थे ना, तो हमको बहुत सारी ऐसी औरत दिखी जो ऐसे करके ये बैठी हुई थी। तो बोला अच्छा आपको दिखी। हम बोले हमको दिखी मतलब। तो बोला वो किसी को दिखती है। हम बोले ओह ऐसा भी सीन है। बोला हाँ किसी को दिखती है। बस इतना बोल के ना वो बंदा फिर चला गया, फिर रुका ही नहीं। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है मे बी। तो हम फिर आगे इस पर और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और हम वहाँ से आगे निकले। आगे निकलने के बाद कुछ 5 से 7 मिनट बाद हमको एक ढाबा दिखा। तो हम बोले कि ये तो बोला था कि 15 किलोमीटर के बाद है, तो एटलीस्ट 10 मिनट लगना चाहिए था हमको। एंड आई वॉज नॉट ड्राइविंग दैट फास्ट, हम 40-50 चला रहे थे, बिकॉज आई वॉज लॉस्ट इन द थॉट कि वो लोग कौन थी उतना वहाँ बैठी हुई थे। एंड वो पता है गुजराती लोग वो अपना पहनती है ना, वो अपना साड़ी ब्लाउज में से मिरर्स लगा रहता है, तो मिरर्स के कारण एक्चुअली वो सारा चमक रही थी। तो लाइट जब मेरा हाई बीम पड़ रहा था, तो दैट वाज द साइनिंग पार्ट व्हाट आई केम टू नो। जब हम सामने देखे तो बोले अच्छा ये सारा मिरर्स वाला ड्रेस है, इसके लिए चमक रहा था, मेरा लाइट पड़ रहा था बाइक का। तो हम फिर ध्यान नहीं दिए। और खैर वो जब ढाबा पहुँचे तो हम वहाँ रुके। तो हम बोले यार था चाय वाय पीने का मन है। तो बोला सर चाय तो नहीं है, हमको एक्चुअली कॉफ़ी पीने मन था। बोला सर कॉफ़ी तो नहीं है, चाय मिलेगा।
तो हम बोले कि नहीं नहीं चाय भी नहीं मिला, बोला कि आगे के एक ढाबा में मिलेगा। तो उसके पास ना खाना बन रहा था और बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था। तो बोला सर खाना खा लीजिए। तो हम बोले कि यार अभी तो चला रहे हैं, रात में खाएंगे तो नींद आएगा। तो हम बोले एक्चुअली थोड़ा अर्ली भी है, तो आई थिंक सो इस समय 11 साढ़े 11 कुछ हो रहा था टाइम। तो हम बोले कि ठीक है चलो अब तुम बोलते। तो हम पूछे उससे क्या बना है। तो वो हमको बोला कि ये हाँ वो हमको बोला वही कुछ भिंडी का सब्जी है या गट्टा का सब्जी है। तो गट्टा इज़ दैट बेसन का सब्जी जो बनता है ना, बहुत अच्छा बनता है वो। तो वो है और सेव टमाटर का सब्जी है। तो हम बोले हम सेव टमाटर मतलब कि बहुत सारे गुजराती लोग से मुँह से सुने और सुनते हैं काफ़ी अच्छा होता है, बट आई हैव नॉट ट्राइड इट। तो हम बोले ठीक है काम करो 2 रोटी और हमको सेव टमाटर सब्जी दे दो। तो बोला भैया हम लोग सिर्फ थाली देते हैं और थाली का हम लोग 120 रुपये लेते हैं। तो हम बोले कि ठीक है चलेगा, दे दो थाली ही दे दो, बट हमको अभी फ़िलहाल 2 रोटी दो, अगर हमको लगेगा तो हम और मांगते हैं, नहीं तो हमको और मत दो, बट हमको ये रोटी दो और रोटी तुमको जो पैसा चार्ज करना है तुम कर लेना, 120 इज़ नॉट दैट ग्रेट अमाउंट। तो हम बोले कि हम दे देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको 2 रोटी ही देना। तो बोला तंदूर वाला रोटी है। हम बोला हाँ ठीक है चले कोई इशू नहीं है। तो हम वहाँ बैठ के वो सेव टमाटर का सब्जी खाए। तो टमाटर में क्या हुआ, अपना छोटा छोटा टमाटर आता है ना, बेबी टमाटर्स, लाल लाल छोटे छोटे टमाटर से 20 से 1 फाँक करके वो लोग डाल के वो सेव टमाटर सब्जी बनाया। इतना टेस्टी था कि हम क्या बताएं। हम 2 रोटी खाने के लिए रुके थे, 6 रोटी खा लिए उसके साथ, और मतलब कि पेट भी काफ़ी भर गया और मन भी नहीं भरा मेरा। तो खैर ये सब हुआ खाए पिए अच्छा से वहाँ होने के बाद फिर हम उसको बिल पे किए, गूगल पे किए 120 रुपये। गूगल पे करने के बाद फिर हम वो लोग को उसका भी ओनर से बात हो रहा था मेरा कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो, ईपी का नंबर है। तो हम उसको भी बताया कि अरे हम ऐसे आए थे, सोमनाथ आए, सोमनाथ आने के बाद द्वारका आए, द्वारका तो ओखा गए, अभी हम रन ऑफ कच्छ जा रहे हैं। तो मेरा प्लान है रन ऑफ कच्छ जाके फिर हम बैंगलोर निकलेंगे। तो ऐसे ही हम लोग का डिस्कशन हुआ। उसके बाद वो डिस्कशन होने के बाद फिर हम उसको ये बोले कि अरे ऐसे ऐसे करके हमको पीछे पेट्रोल पंप मिला, उससे कुछ 30-40 किलोमीटर दूर में जो, तो वो तो पूरा रन ऑफ ये है, मतलब नॉट रन ऑफ कच्छ, मतलब पूरा नमक का खेत है। बोला हाँ नमक का खेत है। मतलब वहाँ पे हमको ऐसे ऐसे कुछ और औरत लोग दिखी थी जो ऐसे ऐसे ये होके बैठे हुए थे। तो बोला कि अच्छा आपको भी दिखी? बोले हाँ। तो बोला वो कुछ लोग को दिखती है कभी कभी दिखती है। तो हम बोले कि ऐसे कैसे होगा कभी कभी दिखती है, क्योंकि पीछे तो गांव हम लोग 30-40 किलोमीटर क्रॉस कर गए और इधर वाला गांव होगा तो ये भी 20-30 किलोमीटर होगा, तो इतना दूर वहाँ पे लोग क्यों बैठे हुए थे? तो बोला कि नहीं ये करके बैठते, और फिर ही डिड नॉट डिस्कस एनीथिंग ऑन दैट। तो आई ऑल्सो ड्रॉप द टॉपिक। तो हम बोला हाँ ठीक है चलो आगे चलते हैं यहाँ से। फिर हम वहाँ से निकल के थोड़ा आगे गए। फिर हमको एक और ढाबा दिखा। तो दैट ढाबा एक्चुअली वॉज द ढाबा दैट द पेट्रोल पम्प गाय सेड टू मी। तो हम बोले कि अच्छा ये तो वो ढाबा का बात कर रहा है जो ये होना चाहिए। तो हम फिर वहाँ रुके। तो हमसे बोले कि यार चाय वाय मिलेगा? तो चाय मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। बोले कॉफ़ी? बोला हाँ कॉफ़ी भी मिलेगा। तो बोले एक काम करो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एक बना दो। तो कॉफ़ी बनाने लगा। तो हम वहाँ बैठ के पीने लगे। तो वहाँ 1-2 लोग बैठा हुआ था। तो हम उससे पूछे कि यार ऐसा ये है, हमको पीछे वो लोग दिखे। उसके बाद फिर यहाँ, तो बोला कि सर यहाँ से पीछे ना कुछ भी नहीं है, बस वो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बाद उधर अंदर में एक छोटा सा गांव है और कुछ भी नहीं है। तो हम बोले कि ऐसे से हमको, हाँ बोले हाँ कोई लोग बोला है कि वो लोग दिखती है वो लोग को। तो हम बोले कि अच्छा कोई लोग बोला है वो लोग दिखती है मतलब? तो हम बोले कि अच्छा ठीक है मे बी, मतलब कि कोई लोग बोला है अभी, मतलब कि यू कैन नॉट मेक इट आउट कि मतलब कि हु आर दे एक्चुअली। तो मतलब ठीक है। तो फिर बोला कि हाँ वो दिखता है, तो इसीलिए हम लोग रात में ना इधर से गाड़ी लेके नहीं जाते। वो ट्रक वाला बोला कि इसीलिए रात में हम लोग गाड़ी लेके नहीं जाते। बोलते हैं यहाँ पे यही एक ढाबा है, इसके बाद इधर से वो सारा नमक वमक का खेत क्रॉस करके टिल ओखा तक ना, वहाँ जाके कुछ नहीं है। हम बोले कि नहीं वो पेट्रोल पंप के बाद एक होटल है ना, वहाँ पे वो होटल में हम रुके, उधर खाना ना खाए। बोलते नहीं सर इधर से कोई होटल नहीं है। हम बोले अरे हम उधर खाना खाए, उधर खाना खा के हम पेमेंट किए, मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, उधर कोई होटल ही नहीं है। हम बोले क्या मजाक कर रहे यार, हम उसको गूगल पे किए। तो बोला कि सर ठीक से बताइए। बोला अरे गूगल पे किया, हम लिटरली आई ओपन गूगल पे एंड आई कैन नॉट फाइंड दैट ट्रांजेक्शन ऑफ 120 रुपीज़, और मिल ही नहीं रहा है। हम बोले कि पता नहीं कहाँ है वो। बोले कि ऐसा नहीं भाई, गूगल पे किए एंड यू गेट दैट गूगल पे म्यूजिक राइट टेइंग यू पेमेंट हैज़ बीन डन फॉर दिस मच रुपीज़, आई हर्ड दैट थिंग।
हम बोले ये थोड़ा हो सकता है कि वो नहीं हुआ। तो फिर ऐसे क्या डिस्कशन हुआ। तो फिर वहाँ से एक पुलिस जीप आया, उससे बात हुआ तो बोला हाँ दिस एरिया इज़ नॉट सेफ, तो जनरली रात में यहाँ लोग नहीं जाते। ही डिड नॉट गिव मी एनी स्ट्रेट आंसर अबाउट दोज थिंग्स, मतलब ही हर्ड द स्टोरी बट ही डिड नॉट गिव मी एनी स्ट्रेट आंसर फॉर दोज थिंग्स। तो हम बोले कि पता नहीं क्या सिनेरियो है, तो हम बोले लेट्स नॉट डिस्कस इट। तो फिर जब ये क्या बोलते कॉफ़ी पी रहे थे, तो फिर उधर से शशांक भाई आ गया। तो हम बोले कि अरे वाह आप आए। तो हम उनसे पूछे कि डिड यू सी दोज थिंग्स, तो आई डोंट नो, मतलब कि ही ऑल्सो डिड नॉट रिमेंबर, बट वो बोले कि हम उसी नमक वाला खेत से होके आए। तो हम बोले कि आपको ऐसा कुछ दिखा, तो बट मतलब कि उनका ऐसा कुछ ध्यान नहीं है इस चीज़ का। तो फिर हम लोग ये टॉपिक ही ड्रॉप कर दिए। फिर हम लोग आपस में गपशप मारे। फिर हम लोग को पुलिस वाला सजेस्ट किया कि सीधा नहीं जाके राइट होके जाओ, रास्ता ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग जाएंगे वहाँ से राइट होके। तो फिर हम और शशांक भाई वहाँ साथ में निकले। तो थोड़ा आगे चलने के बाद शशांक भाई को क्या थोड़ा सा नींद आने लगा। हम बोले कि आई एम फीलिंग स्लीपी। तो हमें ठीक है रुकते हैं, हम बोले आगे पीछे करके चलाएंगे हम लोग। तो आई वॉज लीडिंग, ही वॉज बिहाइंड मी। तो हम देखे थोड़ा स्लो हो रहे, तो हम फिर रुके उनके लिए कि भाई ये क्या हुआ। तो बोले कि नहीं थोड़ा सा नींद आ रहा था। तो हम लोग रुक गए। तो हम बोले ठीक है चलो हम लोग रुकते हैं थोड़ा देर, 10-15 मिनट हम लोग रुके, गपशप मारे, हम एक सुट्टा मारे। फिर वहाँ से हम लोग धीरे धीरे, बोले ठीक है शशांक भाई धीरे धीरे चलते हैं, अगर कहीं ऐसा लगे कि आँख वाँख बंद हो रहा है तो बताना। तो हम उनको बोले थोड़ा आँख से पानी वानी मतलब कि आँख पे मार के धोइए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम उसको बोले जो नेक्स्ट टाउन आता है ना, नेक्स्ट टाउन में आके आप रुक जाइए, ठीक है। एंड बोले कि तुम क्या कर रहे हो, बोले आई विल गो फॉरवर्ड टिल द प्लेस आई कैन ड्राइव, मतलब हमको अभी रुकने का इच्छा नहीं है, बट आप रुक जाइए, आप मेरी तरह गाड़ी मत चलाइए, आपको जहाँ मन करता है आप वहाँ रुक जाइए। तो हम लोग वहाँ से फिर धीरे धीरे आगे गए, एक टोल क्रॉस करके वापस 10-15 मिनट रुके। फिर वहाँ से हम लोग निकले। तो एक्चुअली तो हम लोग जब जैसे जाने लगे तो वी वे इंटरिंग टूवर्ड्स जामनगर। तो जब जामनगर पहुँचने लगे ना, तो वहाँ पर ऐसा लगा ना रोड से एंट्री में पूरा वो अपना दिवाली का सजावट जैसा पूरा सजावट है, सब तो जियो का पूरा ये है। तो हम बोले कि अच्छा जियो हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर, इसके लिए सारा जियो का ही बैनर्स है। फिर वहाँ से गए। तो वहाँ से फिर एक उनको अहमदाबाद जाना था, तो वहाँ से एक राइट आया। तो राइट वाज गोइंग टूवर्ड्स अहमदाबाद। तो हम लोग दोनों उसी रास्ता में जाने वाले थे। उस रास्ता में से लेफ़्ट के तरफ हम ये रन ऑफ कच्छ के लिए निकल जाते और राइट के लिए जाते, बट वो बोले कि नहीं आई एम स्टिल फीलिंग स्लीपी। तो वहाँ हम लोग थोड़ा देर रुके, बातचीत की, उनको बोले थोड़ा मुंह धो लीजिए। फिर बोले कि हम यहाँ से जामनगर जाते हैं, वहाँ जाकर रुक जाता है। मैं ठीक है आराम से धीरे धीरे जाइए, लेफ़्ट में ड्राइव कीजिएगा, ताकि जो भी अपना इधर फास्ट मूविंग व्हीकल्स है, रात में उस समय कुछ गाड़ी वाड़ी तेज़ जा रहा था, तो हम बोले उससे आपको दिक्कत नहीं होगा और धीरे धीरे जाइएगा। थोड़ा रुक गए हम लोग, थोड़ा गपशप मारे। उसके बाद ही वेंट दैट वे एंड आई वेंट टूवर्ड्स द अहमदाबाद, मतलब कि हाईवे फ्रॉम देयर। तो वहाँ से अहमदाबाद का हाईवे जाते जाते ये आई थिंक सो, हाँ रात का तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वहाँ से अहमदाबाद का हाईवे जाते जाते बीच में हमको भी एक जगह नींद आना शुरू हुआ। तो फिर हम देखे एक चाय दुकान, देख के हम वहाँ रुके, वहाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पिए। और वहाँ पे देखे कि उस रास्ता में ना पूरा जगह जगह पे बहुत सारा पुलिस वाला लोग नाइट ड्यूटी कर रहा था ऑन हाईवे। तो हम बोले कि अच्छा चीज़ है, दिस इज़ एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो वहाँ पे भी वो पुलिस वाला एक गाड़ी आया, वो लोग रुका, कुछ बातचीत किए वो लोग आपस में, और हम अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पिए। फिर हम वहाँ से निकले। तो फिर हम और जा रहे थे आगे, जाते जाते आधा घंटा और कुछ चलाए, उनको वापस नींद आना शुरू हुआ। तो हम बोले हाँ कहीं रुक जाना चाहिए था, अभी नींद आ रहा है। हम बोले ठीक है देखते कहाँ तक जाते हैं। और क्या है कि ये एरिया शायद सौराष्ट्र कहलाता है, और वहाँ पे रात में ना ठंडा काफ़ी बढ़ गया था। तो ऐसे ये हमें थर्माकोट था, तो ये जो नॉर्मल थर्माकोट पहनते थे दिस वाज नॉट सफिशिएंट, तो हल्का हल्का ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो हम ये कॉफ़ी शॉप में रुके थे, तो हम क्या किया थर्माकोट के ऊपर विंड शीटर पहने, फिर उसके ऊपर जैकेट पहने। सिंस विंड शीटर जो है पूरा ब्लैक है, तो उसके पीछे कोई रिफ्लेक्टिव नहीं है, तो इसके लिए हम उसके ऊपर वापस ये क्या बोलते हैं जैकेट पहन लिए। तो दैट वाज एक्चुअली गुड है ना, बट कोल्ड वाज देयर, मतलब ठंडा था ही। और फिर वहाँ से हम आगे निकले, आगे जाते फिर हमको हल्का हल्का नींद भी आ रहा था, हल्का हल्का गाड़ी धीरे धीरे ही चला रहे थे। चलाते क्या हमको दिखा कि लेफ़्ट साइड में ना एक खटिया है रखा हुआ दुकान सबके सामने, और खाली है। हम लोग कोई नहीं, आगे पीछे तक खटिया रखा है। तो वो हम ये देखते ना क्रॉस करें, जब खटिया रखा है तो चलो थोड़ा देर सो जाते हैं,
क्या जरूरत है आगे जाने, तो फिर हम बाइक आगे रोक के घुमा के वापस आए। आके तो वहाँ बाइक पे लगाने के बाद बाइक उसके पास अपना सामान वान थोड़ा सा बोला एवरीथिंग इज़ लॉक। हेलमेट को हम ये खटिया में साइड में रखे और जैसे बैठे खटिया में ना, तो वहाँ मतलब कि आई एम लुकिंग एट दैट साइड, तो हम यहाँ सामने खटिया था। जैसे वहाँ पे ये कहते हम हेलमेट रखे तो देखे लेफ्ट साइड में एक मारुति ओमनी रखा हुआ था, उसका लाइट फ्लैश किया। तो हम बोले कि इसका लाइट फ्लैश किया, कौन है भाई इसमें? तो हम बोला होगा कोई। तो आई वॉज नॉट वरीड, हम खटिया लगा, पहले 20 मिनट 15-20 मिनट पहले सोते हैं फिर आगे देखेंगे हम। तब बज रहा था कुछ 2:30-3 बज रहा था टाइम, 2:30 और 3 AM वॉज द टाइम। तो आई डिड नॉट केयर, हम बोला ठीक है जो होगा बाद में, भयंकर नींद आ रहा है। तो आई मतलब कि आई वॉन्ट टू लाई डाउन फॉर सम टाइम, जिसका भी खटिया है खाली है तो अपना ही है। तो हम उधर हेलमेट रखे और जैसे हम बैठे तो हम देखे उधर से पुलिस वाला उतर के आया। तो हम बोले आप किधर छुपे हुए थे? तो वो बोला कि नहीं हम छुपे हुए नहीं थे, हम यहाँ बैठे थे, मेरा ड्यूटी है यहाँ पे। तो हम बोले कि अच्छा आपका ड्यूटी है यहाँ पे? तो हम बोले इतना कोने में घुसे, बोलता है ठंडा बढ़ गया। बोले हाँ एक्चुअली बहुत शीत पड़ रहा था और अच्छा खासा ठंडा भी हो गया था और उसी में हम चला भी रहे थे बाइक। हम बोला हाँ ठंडा बढ़ गया। तो हम बोले थोड़ा खटिया देख के हम थोड़ा लेटना चाह रहे थे। तो फिर वो पूछे कहाँ से आ रहे हो? सिंस ही वाज एक कॉप। तो हम उनको बताया कि देखो ऐसे आए हैं, हमको रुकना था बट हम नहीं रुके तो हम इधर आ गए। तो इधर हमको ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है बट हमको खटिया दिखा तो मन किया थोड़ा देर लेट जाए। तो थोड़ा देर हम लोग बातचीत किए तो बोला हाँ आराम से लेट जाओ, थोड़ा देर सो जाओ, ठीक है, देयर इज़ नो इश्यूज़ ऑन दिस रोड्स। तो हम बोले ठीक है। तो उनको थैंक यू क्यों बोले, उसके हम खटिया में लेटे और सो गए। तो करीब 3:40 मेरा नींद खुला, 3:40 मेरा नींद खुला। तो मतलब कि आई हैड ए गुड पावर नैप। तो नींद खुला तो हम उठ के देखे कार भी नहीं है, पुलिस वाला जा चुका है। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है पुलिस वाला जा चुका है। तो हम उठ ही गए। तो उसके उठने बाद थोड़ा सा पानी लेके मुँह हाथ धोए हुए और एक सुट्टा मार रहे थे। तो हम फिर उधर देखे कि ये क्या बोलते उसी रो में एक चाय दुकान वाला था, वो आ गया था। तो हम गए उसके पास। तो हम बोले भाई चाय मिलेगा क्या? तो बोले कि हाँ चाय बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा ठीक है आराम से, नहीं टाइम है अपने पास, कोई हड़बड़ी है नहीं। हम बोले अब तो नींद खुली है। तो फिर ये पानी वानी पीने के बाद फिर ये क्या बोलते चाय वाय बनाए, चाय बना के दिए। फिर वहाँ से आगे निकले हम और फिर वहाँ से फिर कंटिन्यूस जाते जब ये क्या बोलते वही हाँ बीच में भारुच के पास मतलब कि सुबह होना शुरू हुआ। तो भारुच के पास आगे जाके उधर गांधी धाम पड़ता है। हमको उसका ये दिखा, बोर्ड दिखा गांधी धाम का, 30 किलोमीटर लेफ्ट। तो हम बोले ठीक होगा तो लौटते वक्त जाएंगे, और वो मिस ही हो गया। तो वहाँ से खैर आगे निकल गए। आई थिंक सो ये 7th पार्ट में रहेगा मे बी। ठीक है, तो दिस इज़ आई थिंक सो एनफ। अगर कुछ रहेगा तो विल टॉक इन द वीडियो फ्रॉम हियर। इट्स गोइंग टू बी 23 मिनट्स ऑन दिस रिकॉर्डिंग, तो विल कट इट डाउन जहाँ जहाँ हो सकता है। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो एंड एंजॉय। सी यू लेटर। एक जगह हमको मछली का स्मेल आया। तो हम बोले कि अच्छा चलो कहीं तो मिला। अच्छा हाँ हाँ, तो हिलसा तो नदी वाला ज़्यादा ये खाता है ना, लोग नदी वाला हिलसा खाता है। ये आई स्टॉप फॉर 1 or 2 hours। हम लोग शायद 1.5-2 घंटा यहाँ रुके थे, थोड़ा आराम किए, थोड़ा लेटे वेटे, और फुल नाइट हैव बीन ड्राइविंग। तो जहाँ पे हमको ढाबा हुआ मिला वहाँ खाना वाना खाए, और बाकी केसेस हुए जो आप पहले सुने ही थे। तो खैर वहाँ से ड्राइव करते आई थिंक सो हम लोग अभी भारूच पहुँचने वाले हैं। और
अर्ली मॉर्निंग हो गया है, कुहासा है, ठंडा है काफ़ी। हम लोग विंटर लाइनर ग्लव्स हम विंटर लाइनर ग्लव्स चेंज कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मौसम है और बेसिकली यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ट्रक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत एक्सेस ट्रक्स हैं। मे बी यहाँ से ये नॉर्मली हमको इतना जगह हाईवेज पे नहीं मिला, इतना यहाँ मिल रहा है। तो आगे इंडस्ट्रियल एरिया है कुछ होगा जहाँ से इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट्स जाता है, तो हम अपना आराम से निकल रहे हैं। जिसको तेज़ जाना है जाने तो अपना लेफ़्ट साइड ड्राइव कर रहे हैं, रोड देखते हुए, मिरर देखते हुए, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग भारूच क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे रन ऑफ कच्छ की तरफ। फिलहाल तो अभी तक वही लोकेशन लगाए थे। बीच बीच में बैक छू के देखना पड़ता है कि पीछे है कि नहीं, बिकॉज इन द मिरर इट्स नॉट विजिबल। और ऐसा नहीं कि पीछे से गिर जाए कहीं और हम जाते चले जाएं। ठीक है, इट्स नाइस। हाँ, एक्चुअली ये पोर्ट है राइट यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे ये एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स वाला ट्रक्स होगा, जिसके कारण इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रक्स आ जा रहा है। रोड्स एक्चुअली रियली नाइस, पूरा आउटस्कर्ट्स है, देयर इज़ नथिंग ओवर हियर। तो यहाँ से अभी तक हम लोग भारूच जाने का ही, भारूच होते हुए आई मीन जैसा मेन हाईवे जा रहा था, नॉट बेसिकली मेन हाईवे, हम लोग गूगल पे लगाए रन ऑफ कच्छ विच इज़ द फास्टेस्ट रूट, हम लोग वहाँ से जा रहे हैं। आई एम एक्चुअली ड्राइविंग, दिस इज़ द माई फर्स्ट ड्राइव इन गुजरात। आई हैड नो आइडिया कि कैसा रूट्स होगा, कैसा ये होगा। बस गूगल मैप में लगाए सोमनाथ, फिर द्वारका, नागेश्वर, फिर बाद में बोले कि नहीं ये ओखा जाएंगे। तो आई वेंट टू ओखा और वहाँ से फिर जैसे हम लोग आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखे कि हम लोग रात में ओखा पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ से हम लोग निकले हैं। तो फुल नाइट वी हैव ड्रिवन और आई थिंक सो आई मेट द पुलिस चेक पॉइंट, हाँ, व्हेन आई वाज गोइंग टू अहमदाबाद, नॉट इन दिस रूट एक्चुअली। ठीक है, दैट हैपेंस ऑन द अनदर नाइट फ्रॉम हियर। So that's also a nice story. We'll discuss when we come to that part. And this ride has already happened. This happened in the last year of December. और हम लोग अभी सौराष्ट्र में ड्राइव कर रहे हैं। तो सौराष्ट्र ड्राइव इज़ एक्चुअली लिटिल कोल्डर देन द रेस्ट ऑफ द गुजरात पार्ट, ऐसा हमको लोग भी बोले एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड। ढीला हो जाता है, नट्स हो गया मोबाइल के लिए, इंस्टाग्राम का, इवन अपना फॉग लाइट भी। बट सिंस इट्स डे टाइम इट्स क्वाइट ईजियर टू ड्राइव नाउ, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट and good amount of fog and cold. So this ride becomes my base ride which I started from this, और बाद में हम इसी के बेसिस पे I have the experiences कि क्या क्या चीज़ हुआ, that also will say कि what all things broke। अभी तक तो हम लोग ये चेन पॉकेट ठीक करवा के निकले हुए हैं यहाँ से, I mean सोमनाथ से, and he had lubricated that। उसके बाद I did not lubricate it on the way till I reach अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में हमारे एक दोस्त हैं राजेश भाई करके, तो वो फ़ोन किए थे, हम बोले ठीक है आफ्टर रन ऑफ कच्छ आई विल कम टू विज़िट यू। कितना टाइम लगता है, मेरा फर्स्ट टारगेट है फिर रन ऑफ कच्छ जाने का। तो इट्स अ नाइस रोड, लिटिल बिट मतलब पैची है, बट दिस पैची है इसको। तो हम लोग अपना एक नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं, आई थिंक सो 80-90। मोस्टली ट्रक्स एंड बिग लॉरीज आर हियर, दैट आई थिंक सो द एक्सपोर्ट व्हीकल्स या फिर लगेज कैरियर्स, पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए होगा, एज यू कैन सी ऑन द राइट। इट्स नाइस, अच्छा वेदर है, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। और 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद मतलब कि आई एम फ्रेश एंड अप। आई थॉट कि इट वाज अ सिग्नल। हम लोग जो रूट लिए थे वो अपना जामनगर होते हुए, आई मीन मलिया होते हुए, भारूच होके एंड टुवर्ड्स भुज होके
हम लोग रन ऑफ कच्छ जाने का प्लान था, फिर रन ऑफ कच्छ से हम लोग वहाँ से आगे निकल जाते। तो खैर इन द वे टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ, मतलब कि आफ्टर भारूच क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, आगे भुज की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये, हाँ, यहाँ पे एक लोकल चाय दुकान में हमको लोग मिले थे। तो फिर वो लोग हमको 2-3 लोकेशंस और सजेस्ट किए। तो बोले कि जब आप वहाँ जा रहे हो तो वाइट डेजर्ट चले जाओ, और वाइट डेजर्ट एक्चुअली वाज ऑन माय प्लान। तो आई थॉट कि दैट इज़ एक्चुअली रन ऑफ कच्छ rather than the river side of the run of Kutch. Actually ट्रक्स वाले जनरली वाइट लाइन नहीं क्रॉस करते हैं, बट आई ऑलवेज डू डिपर्स एंड वेट टू चेक द टायर्स आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स द वाइट लाइन. If they are coming towards the white line, that means I have to slow down because they will be turning. So whenever we do blinks and we can see the driver's face, कुछ बड़ा mirrors होता है तो we can see कि where he is looking. So that's not a very safe way to overtake, but some of the times I do. But आजकल हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं. Okay. तो अभी तक अर्ली मॉर्निंग है, सनराइज़ देखे हम लोग यहाँ पे, और देखने के बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं. तो आगे जाके हम लोग एक चाय दुकान में रुकेंगे जहाँ चाय पियेंगे. तो वहाँ पे हम लोग को ये क्या बोलते हैं, कुछ लोग मिले तो वो हमको सजेस्ट किए कि वाइट डेजर्ट जाओ, जिसको ये धौरदो बोलते हैं, और फिर ये कालो डूंगर हो गया, दैट इज़ ब्लैक हिल्स. और 3 लोकेशंस एक्चुअली ही हैड सजेस्टेड मी to go before going towards the run of Kutch. So that means I can तीसरा में से हाँ, कि I went to Kalo Dungar also, Dhordo also. Dhordo is the white sand desert. तो इसमें क्या होता है कि it's a basically a border area. They will need inner line permit to go over there. तो वहाँ पे हमको ऐसा कोई आइडिया नहीं था पहले, तो इसका ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है, बट हमको पता नहीं था. तो इट वाज डन ऑन स्पॉट एंड काफ़ी फास्ट और काफ़ी ये था. तो आई गेव माई डिटेल्स एंड आई थिंक सो 50 और 100 रुपीज़ शायद अपना बाइक का फ़ीस था, बाइक को लेके जाने का होता था. तो हम लोग वहाँ तक गए थे जहाँ तक बाइक अलाउड था उस दिन. और ये after crossing the tent city, of course, after crossing the tent city there is the entrance towards the white desert. तो वहाँ तक आप बाइक लेके जा सकते हो, उसके बाद आप पैदल जाइए या ऊँट चलता है वहाँ पे, जो हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे. तो अच्छा हाईवेज है, चलाने मज़ा आ रहा है. एंड द वेदर इज़ नाइस एंड कोल्ड. इतना कोल्ड तो मतलब कि वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इन बैंगलोर, बट नियर अबाउट इन बैंगलोर. बहुत सारा चीज़ आइडिया हुआ कि कितना ठंडा होता है. इवन दिस विंटर लाइनर ग्लव्स इज़ नॉट सफिशिएंट. तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. Since the video is becoming too long, we'll cut it here and continue in the parts B. See you in part 6B video that will be uploaded back to back from this video. Okay, happy riding guys.